हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राजधानी और आज इस लेक्चर में पढ़ना है जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग। पहले इससे मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ। तो जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का पानी होता है, इसे संग्रहित करने की प्रक्रिया को ही हम वाटर हार्वेस्टिंग कह देते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं थोड़ा इसमें लिखा क्या है। जल संग्रहण का मतलब है वर्षा जल को अधिकतम उपयोग के लिए इकट्ठा करना। यह प्रक्रिया विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी है। देखिए, यहाँ पर हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर शुष्क क्षेत्रों का रेफरेंस आ जाता है। लेकिन जैसा कि जानते हैं आज हमारी पर्यावरण की स्थिति क्या है। हमारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बेंगलुरु, यहाँ पर पानी की उपस्थिति बहुत कम हो रही है, यानी जो पानी अवेलेबल है बहुत कम मात्रा में है। यहाँ पर पानी को संग्रहित करना भी एक अच्छा उपाय है, वाटर की सही से अवेलेबिलिटी बनाई रखी जा सके। अब इसके हम मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। वर्षा जल को संग्रहण टैंकों, तालाबों आदि में इकट्ठा किया जाता है। आगे देखते हैं। शुष्क भूमि में किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि छोटी संरचना में जल संग्रहण सूखा अवधि के में पूरक सिंचाई के लिए फायदेमंद होता है। देखिए, जो छोटी संरचनाएं हैं, मतलब कि जैसे तालाब हो गई, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जिसमें जल भरा रहे, वो सब सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण यानी फायदेमंद है। अब बात करते हैं ये किस प्रकार से हो सकती हैं। तो पहला जो तरीका है वो फॉर्म तालाब यानी तालाब का निर्माण यानी फॉर्म पाउंड। ओके, तालाब क्या होता है? ये एक प्रकार की मानव निर्मित संरचना होती है जिसमें भूमि को खोदकर संरचना बनाई जाती है और वहां पर जल संग्रहित किया जाता है। इसमें लिखा क्या है? फॉर्म तालाब छोटे आकार का जल संग्रहण ढांचा यानी स्ट्रक्चर है जो वर्षा जल या रन ऑफ जल को संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। रन ऑफ जल क्या होता है? वही होता है जो वर्षा का जल नीचे गिरता है और बहकर कहीं पर इकट्ठा हो जाता है। इसका उपयोग सिंचाई, पशु पक्षियों के लिए, जल और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। देखिए, जल संग्रहण होता है यह सिर्फ सिंचाई के लिए उपयोग नहीं होता बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनके भी लिए उपयोगी है, और जितनी अलग अलग गतिविधियां होती हैं कृषि की उनमें भी तो पानी लगता है, उनके लिए भी। और कई बार तो ये जो पॉन्ड्स होते हैं ये कैसे हेल्प करते हैं? कपड़े धोने के काम में आते हैं। और अगर सही से स्ट्रक्चर में यानी सेफ जगह पर ये सही से है तो कई बार ये पशुओं को पानी पिलाने में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके फायदे की बात कर लेते हैं। क्या है इसके फायदे? सिंचाई के लिए जल उपलब्धता यानी जो सिंचाई की जरूरत पड़ने पर जल की उपलब्धता बनी रहती है। जल कटाव को रोकना। जल कटाव का रोकना मतलब जल के द्वारा जो मृदा का अपरदन होता है उसे रोका जा सकता है। उसके बाद इसमें है कि जल को बेहतर प्रबंधन, जल का बेहतर प्रबंधन यानी जल को अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। भूजल भंडारण में योगदान। देखिए, जब तालाब होता है उसमें इन्फिल्ट्रेशन भी होगा यानी जो जल स्तर है वो भी सुधार होगा। देखिए, अगला जो तरीका है वो है कैचमेंट। लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे वीडियो की रीच बढ़ जाती है। जब रीच बढ़ जाती है तो वो हमारी हेल्प होती है, जाहिर सी बात है, और दूसरे स्टूडेंट तक भेजा जाता है। अगर आप लोग हेल्प नहीं करते, हम भी स्टूडेंट हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर हम लोग लेक्चर लाना बंद करते। पहले से हिंदी कंटेंट इतना कम है और आप लोग प्लीज़ हेल्प करिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन कम ना हो और हिंदी में हम लोग और आगे बढ़ सकें। कैचमेंट क्षेत्र का चयन, जो दूसरा है वो है तरीका कैचमेंट क्षेत्र का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया ये क्या होता है मैं समझाता हूँ इससे थोड़ा सा सही से। देखिए, कैचमेंट एरिया को समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे कि ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है और ये एक उनके खाली स्थान है और ये कोई ऊंचे भूमि है, ठीक है। अब क्या होगा, पानी यहाँ पर ऐसे गिरेगा
तो ये पानी गिरकर यहाँ पर जो ऐसे गिरेगा तो ये पानी कहाँ, नीचे भूमि पर यहाँ इकट्ठा होगा, और यहाँ पर ऊंचे स्तर पर जो वर्षा होगी यहाँ भी रन ऑफ के थ्रू यहाँ पर ही पानी आ जाएगा। ये जो एरिया है जहाँ पर रन ऑफ के माध्यम से जल एकत्रित हो जाता है उसे ही हम कैचमेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं इस एरिया को? कैचमेंट। ओके, पढ़ लेते हैं इसे। कैचमेंट क्षेत्र का चयन उसकी क्षमता के आधार पर किया जाता है ताकि यह बड़ी मात्रा में पानी संग्रहण कर सके। अब विशेष ध्यान देने योग्य चीजें क्या हैं? बड़ा कैचमेंट क्षेत्र मिट्टी जमाव का कारण बन सकता है। देखिए, बड़ा कैचमेंट क्षेत्र मिट्टी जमाव का कारण कैसे बन सकता है? देखिए, जब रन ऑफ होता है तो वो सिर्फ पानी बहकर नहीं आता, उस पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहकर आती है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर मिट्टी जमाव हो जाएगा। और दूसरी जो बात है वो छोटा क्षेत्र पर्याप्त जल संग्रहण प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता। और अगर अत्यधिक छोटा भी कैचमेंट क्षेत्र है तो वहाँ पर इतना पानी संग्रहित नहीं हो पाएगा कि वो अच्छे से उस जल को उपयोग किया जा सके कृषि कार्यों में। उसके बाद जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रन ऑफ। अब आप हमसे पूछ सकते हैं भैया रन ऑफ को इन्फ्लुएंस क्यों करना है, हमें रन ऑफ को क्यों बढ़ाना है? ये समझिए, रन ऑफ बढ़ेगा तो कैचमेंट में जो पानी की जमा होने की जो दर होगी वो तेज हो जाएगी, तालाबों में अच्छे से पानी जमा हो पाएगा, यानी आसपास का पानी कहीं और भरने की जगह पर और इन्फिल्ट्रेट होने के स्थान पर उस कैचमेंट में जमा हो जाएगा, जिससे पानी को बाद में उपयोग किया जा सके। कैचमेंट क्षेत्रों में जल बहाव यानी रन ऑफ पर निम्नलिखित कारक प्रभाव डालते हैं। पहला जो कारक है वो है वर्षा जल की तीव्रता, यानी वर्षा कितनी तेजी से हो रही है। और बात दूसरा अवधि, एक ही पॉइंट में तीव्रता अवधि, यानी कितनी देर तक हुई, कितनी तेजी से हो रही है और कितनी देर तक हो रही है, और वितरण कितना है, यानी जो कितनी परसेंटेज पानी बरसा है। उसके बाद स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, यानी जहाँ पर वर्षा हो रही उसका स्थान कैसा है भाई, वो बिल्कुल समतल है या फिर उबड़ खाबड़ है या फिर ढलान वाला क्षेत्र है, ये चीज़ें निर्भर करती है। अगर ढलान वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर कैचमेंट में जल्दी पानी जमा हो जाएगा, समतल है तब भी जल्दी जमा हो जाएगा, उबड़ खाबड़ है तो रन ऑफ में समस्याएं आएंगी। उसके बाद मिट्टी का प्रकार कैसा। अब मिट्टी का प्रकार भाई रन ऑफ को कैसे प्रभावित करेगा, ये दिमाग में आएगा। रन ऑफ इस प्रकार प्रभावित करेगा, जैसे अब कहीं पर रन ऑफ देखिए, अगर कहीं जो रेतीली मिट्टी है पानी गिरेगा भाई वो तो तुरंत सोख लेगी, तो वहाँ पर रन ऑफ अच्छा होगा नहीं होगा। वहीं पर क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पर क्या होगा, रन ऑफ बेहतर होगा, यानी कि उसे एब्जॉर्व ही नहीं करना पड़ेगा मिट्टी को, और वो जो पानी का बहाव होगा तेजी से हो पाएगा। उसके बाद भूमि का उपयोग, ये भी बहुत अधिक निर्भर करता है, यानी मिट्टी का यानी भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार किया जा रहा है, ये भी रन ऑफ को प्रभावित करता है। अब बात करेंगे रन ऑफ वृद्धि तकनीकें, यानी रन ऑफ को किस प्रकार से हम इंड्यूसमेंट कर सकते हैं, यानी रन ऑफ को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है भूमि का आकार देना, भूमि को आकार देना होगा, लैंडशेपिंग, यानी भूमि की सतह को आकार देकर और समतल कर जल बहाव को बढ़ाया जा सकता है। इससे सतही अवसाद और जल रिसाव कम होते हैं। देखिए, जब हम सतह को समतल कर देंगे तो रन ऑफ भी अच्छे से हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये कोई भूमि है, यहाँ पर ऐसा जल बह रहा है तो वो जल्दी से ऐसे बह पाने में कैपेबल होगा। इसके विपरीत ओके, ये एक सतह है जिस पर ऐसे ये उबड़ खाबड़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर ऊंची नीची है। अब बताइए रन ऑफ ऐसे होगा, इसमें समस्या आएगी कि नहीं आएगी। ओके, और सबसे बड़ी बात, जब समतल होता है तो मृदा अपरदन कम देखने को मिलता है। उसके बाद ये थोड़ा देख लेते हैं बिंदु, भूमि को समतल, ये बीच में और फालतू में लिखा है, इसे हटाना पड़ेगा। ओके, भूमि को समतल आकार देने से जल बहाव बढ़ता है, इससे भूमि की अवशोषण दर
घटती है, यानी जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वो घट जाता है। भूमि पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है कैचमेंट तक। उसके बाद अधिकतम रन ऑफ के लिए भूमि की सतह को सही तरीके से तैयार किया जाता है। जो दूसरा तरीका है रन ऑफ को बढ़ाने का, जल रिसाव की दर कम करना। जल रिसाव की दर कम करना यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट कम करना। कैसे? जब पानी गिरा भाई, पानी गिरते ही ऐसा भी तो हो सकता है वो भूमि के अंदर चला जाए भाई, यानी मिट्टी उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, रन ऑफ की स्थिति बनी नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी के कणों को स्थिर करके रिसाव दर कम की जाती है। उसके बाद दूसरा हाइड्रोफोबिक यौगिक का उपयोग करना। हाइड्रोफोबिक यौगिक क्या होते हैं, जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ओके, आप कभी देखिएगा हाथ पर ऐसे जो धुआं होता है, कागज पर कीजिएगा या फिर हाथ में जहाँ पर भी मोमबत्ती लीजिएगा या फिर दिवाली में जो तेल रखते हैं दीपावली में, उससे एक अपने वो धुएं की लेयर बना लीजिएगा। उसके बाद उससे पानी डालिएगा तो आप देखेंगे पानी आपके हाथ को टच नहीं करेगा और पानी इधर उधर घूमेगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें कार्बन है और वो हाइड्रोकार्बन ही उससे आपको लेयर को यहाँ पर आपके हाथ में टच होने नहीं देगा। यानी जब आप हिलाएंगे तो उसका अच्छे से इधर से उधर जाएगा हाथ पर। ये क्या शो कर रहा है, रन ऑफ को शो कर रहा है। जब मृदा के कण सुसंगठित हो जाएंगे तो रन ऑफ बेहतर हो पाएगा। उसके बाद तीसरी जो टेक्निक है सतह कवर है। ओके, सतह कवर में हम क्या करते हैं कि सतही जल को प्रभावी रूप से इकट्ठा करने के लिए गैल्वेनाइड चादर या ब्यूटाइल रबड़ कवर और कम घनत्व वाली पॉलीथीन शीट का उपयोग किया जाता है। देखिए, कवर जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि हम सतह को किसी माध्यम से ढक दे रहे हैं जिससे कि पानी मिट्टी में से टच ही ना और सीधे बहकर कैचमेंट में चला जाए। ये विधियां स्थान और लागत पर निर्भर करती हैं। जाहिर सी बात है, इसमें हम सतह को कवर कर रहे हैं तो स्थान कैसा है और आपकी लागत कितनी है, इस पर निर्भर करते हैं। ओके, धन्यवाद।